औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम आदाब। हस्बी वादा और हस्बी कमिटमेंट, दिस इज़ द कमिटमेंट। एक मिशन मोड पे जो हम काम कर रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हम हर रोज़ यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं कहूँगा, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ और शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो यहाँ पे होती है, हमने इस पेज को इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमने ये पाया, हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे बच्चों के दिलों के अंदर इस मैथमेटिक्स का डर है, और इस डर को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया है जिसका नाम हमने मिलजुल के सोच समझ के ये रखा, लेट अस डिस्कस मैथमेटिक्स। और इसमें हमने नंबर सिस्टम से शुरू किया। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, टिविन प्राइम्स या मल्टीप्लिकेटिव ट्रिक्स जो हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ाए, डिस्कस किए। या जो 10x10 जो ग्रिड है, कैसे आसान तरीके से हम बच्चों तक ये जो कन्फ्यूजन रहते हैं या बच्चे जो रट्टा मारते हैं, कैसे रट्टा मारना है, किन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इन सब पे हमने डिस्कस किया और करते भी हैं। और आज हमने ये फैसला कर ही लिया कि 9th और 10th के लिए हफ्ते में एक एक दिन, जैसे कि कल आपने देखा कि हमारे इस अल्ताफ़ सर ने 10th का जो उसने रियल नंबर शुरू किया वो उसी पे है, और 9th का हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ऑलमोस्ट वो क्लियर किया है। और 9th के लिए जो इंपॉर्टेंट था में एंगल सम प्रॉपर्टी हम जिससे कहते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज जो मैं फिर एक बार फिर ये मैं नहीं कहूँगा सिर्फ 9th के लिए है, बल्कि आज का जो ये है जो टॉपिक हमारा है, तो इसमें 9th और 10th के बच्चे जो हैं दोनों के लिए मुफीद है। और दोनों के मैथमेटिक्स में इतना ही नहीं बल्कि 6th से ही समझो, ये 6th के बच्चे को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 7th, 8th, 9th और 10th तमाम मैं कहूँगा कि ये जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस पर आप एक सेकंड के लिए आप मुझे थोड़ा बेयर कीजिए ताकि मैं बोर्ड पे फोकस करूँ, तो मैं सीधा अपने टॉपिक पे जाऊँ। और जो कोई एजाज साहब हैं आप तो वो कमेंट बॉक्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स को देखिए कि कहीं पे कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा। बोर्ड पे फोकस करना है जो इज विजिबल, यस, जहाँ पर नहीं होगा तो मुझे बोल देना, फोकस करना अच्छे से। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जो पहले मैं यहाँ पे कुछ मेरा टॉपिक क्या है वो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं पहले ही डिक्लेयर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं देखूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा ये डॉट्स जिसे हम पॉइंट्स बोलते हैं, क्या इज इट विजिबल? यस। या थोड़े मोटे मोटे भी मैं डाल सकता हूँ। ये पॉइंट्स जो हैं ये मैंने ड्रॉ किए हैं। और दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ। विजिबल है, फोकस अच्छे से करना। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। वहाँ पर भी मैंने पॉइंट्स किए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स में ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए और यहाँ पर भी मैं पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले ये बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज हम रखेंगे, छोटे बच्चों के लिए, 6th के लिए भी, 7th, 8th, 9th, 10th में जब पता ही चलेगा फिर। तो ये दो किस्म के पॉइंट्स हैं। अगर हम बच्चों से कहेंगे कि बोलो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें फ़र्क क्या है, मुझे लगता है कि जहाँ से मैं देखता हूँ बिल्कुल ऑटोमेटिकली बच्चा ये कहेगा जो ये पॉइंट्स हैं दे आर ऑन द सेम वे, एक ही लाइन पे हैं ये दे आर द सेम पाथ, दे आर द सेम एक्सीज। ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट वे में है, ये बिल्कुल कर्व्ड नहीं है, स्ट्रेट है। तो ठीक चल रहा है बोल। तो अगर हम ये पॉइंट देखेंगे, इनको हम देखेंगे दे आर नॉट दे आर डिस्टर्ब्ड वे, ये कहीं उधर है कहीं इधर है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट वे में होते हैं, इन पॉइंट्स को एक्चुअली पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और जो ये पॉइंट्स है जो विच आर नॉट इन द सेम लाइन, जो डिस्टर्ब्ड है, जो क्वेश्चन पढ़ना छक रही थे, दीज आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हमारे पास दो किस्म के पॉइंट्स हैं, एक है कोलिनियर, दूसरा है नॉन कोलिनियर। और कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी में बताऊं जो हमें याद रखना है, अगर दो पॉइंट्स, इफ वी आर हैविंग ओनली 2 पॉइंट्स, अगर मैं ये कहूँगा एक यहाँ पर है दूसरा कहीं पर भी है, या मैं ऐसे समझा सकता हूँ बच्चे को, अगर एक पॉइंट कश्मीर में है दूसरा जम्मू में है,
तो ये कोलिनियर ही होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स जो हैं दे आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ये हमने याद रखना है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कम से कम हमें 3 पॉइंट्स होने। जब हम तीसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, अगर इसी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कोलिनियर ही बनेगा, अगर थोड़ा इधर करेंगे हम ड्रॉ तो ये नॉन कोलिनियर बनते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इफ यू आर हैविंग ओनली 2 पॉइंट्स दे आर ऑलवेज कोलिनियर। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है या कहीं पर पूछ सकता है बच्चों से कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज व्हाट 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉल्ड, वी कैन से 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं विच आर ऑन द सेम वे, ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम एक्सिस, ऑन द सेम डायरेक्शन, इन द स्ट्रेट लाइन। ये भी कहूँ, ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा पॉइंट्स नहीं है, थोड़ा मैं हट के, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं तो और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे भी आसानी होगी और आपको भी इसमें देखने में मज़ा आएगा। इतने पॉइंट्स जितने भी हम डाल सकते हैं। ये टॉपिक जो है 6th के लिए, 7th के लिए, स्पेशली 9th और 10th के लिए खास करिए, 6th 7th के बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, इन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है इनमें से मैं एक पॉइंट को चूज कर लूंगा। लेट मी चूज दिस पॉइंट। इसको मैं थोड़ा मोटा करता हूँ। इज इट विजिबल अरहान? यस। ओके, तो इसको मैंने चूज किया। तो अब इस पॉइंट से मुझे राइट भी जाना है, लेफ्ट भी जाना है, अपवर्ड्स भी जाना है, डाउनवर्ड्स भी जाना है, इन बिटवीन भी जाना है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जितने भी डायरेक्शन हैं हर साइड में जाऊंगा, लेकिन इक्वल पॉइंट्स। जैसे कि मैं कहूंगा यहां से मैं शुरू करूंगा, यहां से मैं गिनना शुरू करूंगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 यहां तक में एक पॉइंट मैंने यहां पर रखा है। जैसे ऐसे ही पॉइंट्स ये यहां पर, यहां से और एक पॉइंट, यहां से और एक पॉइंट। जब देखोगे आप, ये जो मैंने कलर से डिफरेंट किए हैं, अरहान ये विजिबल पॉइंट्स हैं, ये ग्रीन वाले जो ये पॉइंट्स मैंने रखे हैं, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, इस पॉइंट से यहां तक है, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस टू मस्ट बी 5 सेंटीमीटर एंड दिस टू मस्ट बी 5 सेंटीमीटर, दिस टू मस्ट बी। तो और एक पॉइंट इनके बीच में यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अलगरज ये जो पॉइंट्स हैं इतने, ये सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इतने क्लोज पॉइंट्स को मैं यहाँ से लेकिन याद रखिए जो ये पॉइंट जो है इनकी डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है, डिस्टेंस बराबर है। ये मैं ऐसे यार इतने क्लोज पॉइंट्स हैं, हम कलम को उठा नहीं सकते। थोड़ा कुछ पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे इसलिए रखे ताकि बच्चों को समझने में ये आसानी होगी। तो ये अब देखिए, मैं इसको फिर दूसरा रूप भी दे दूंगा। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सारे हैं, लेकिन इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की एक खासियत है, एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 पॉइंट्स अगर एक अरेबियन ओशियन में है, एक अटलांटिक ओशियन में है, तो वो दोनों कोलिनियर हैं। अगर एक इंडिया में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, दोनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कहाँ? अगर 2 ही पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर होते हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर के लिए 2 से ज़्यादा। जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे जो यहाँ पर मैंने ये बंच ऑफ पॉइंट्स, गैलेक्सी ऑफ पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, आप फोकस कीजिए बस। तो ये सारी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट से बराबर हैं, डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है। जितना ये पॉइंट है, इतना ये पॉइंट है, इतना ही ये पॉइंट है, इतना ये पॉइंट है। अलगरज के सारे पॉइंट जो है दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब हम इसको बच्चे को चूंकि ट्रांसलेट कराना है इंग्लिश में, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी डेफिनेशन लिखा होता है हर एक की डेफिनेशन सही होती है, गलत कुछ नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि समझना चाहिए इंसान को कि सर्कल क्या होता है। असल में जो है a set of non-collinear points मैं कहूँगा, दिस इज द सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या मैं कहूँगा ए ग्रुप ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट से हम बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूँ फिक्स्ड पॉइंट। जो मैंने रेड कलर का यहाँ पर बनाया, ये जो ये पॉइंट है, इसे मैं फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम यहाँ पर आप कीजिए, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट में लिखते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। अगर फिक्स्ड पॉइंट नहीं तो पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो सेट ऑफ फोकस कीजिए अच्छे से, ये जो सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, पहले मैं देखूंगा कि फोकस हो रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा नजदीक रखिए इसकी। ये जो सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द सर्कल। जो सो व्यूअर्स, रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपको अब ये मैं अपना जो टॉपिक है इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ। सो माय टॉपिक इज, इट इज सर्कल्स। सर्कल्स 9th में भी है, 8th में भी है, 10th में भी है। और ज़्यादा ये जो मैं करता हूँ यहाँ पर 9th के बच्चे जो है खास कर उन तक ये पूछना चाहिए।
तो सर्कल, जब हम सर्कल को डिफाइन करना होगा तो हम ये कहेंगे ए ग्रुप ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें पता चला जो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। ए ग्रुप ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे वो सारे इनकी डिस्टेंस जो बराबर होती, इससे हम बोलते हैं ये सर्कल है, दे फॉर्म ए सर्कल, दे मेक ए सर्कल। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट का एक पर्टिकुलर नाम है मैथमेटिक्स में। इसको फिक्स्ड पॉइंट हम नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फिर मैथमेटिक्स में सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल जो बन गया इसका सेंटर होता है, इस सर्कल के सेंटर को फिक्स्ड पॉइंट जो है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि यहां से आप जहां भी जाओगे, जिस डेस्टिनी के लिए जाओगे, हर जगह पे जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये सारी बराबर होती है। तो ये हमारा बन गया एक सर्कल। तो इसी तरीके से थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, तो यहां पर आप फोकस कीजिए, अब मेरे यहां अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। देखिए अब हमें पता चला, अब ये दे आर सच क्लोज पॉइंट्स कि अब हमें कलम उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक सर्कल बन गया। अभी इनकम्प्लीट मैं कहूंगा क्योंकि इस जहां तक नाम इसमें सेंटर। तो इस सर्कल जो इसकी जो यहां पर लेंथ है, जो यहां से यहां तक सर्कल की लेंथ जो होती है, वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा मैं उसका हवाला दे दूंगा। जैसे कि अगर हम ट्रायंगल को ले लेंगे या एक रेक्टेंगल को ले लेंगे या किसी भी ऐसे कोऑर्डिनेटर को ले लेंगे या किसी भी पॉलीगन को ले लेंगे, अगर हमें यह कहा जाएगा इसके जो ये मेजरमेंट, ये 5 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 3 है, इसका टोटल सम कितना है, हम ऐसा करेंगे 5 + 3 + 5 + 3, यानी कि अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक कितना है, तो 5 + 3 8, 5 + 3 16। तो इस सारे को बोलते हैं इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन यहां पर जो है ये भी असल में पेरीमीटर ही है। ये भी पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं, जैसे कि ये यहां पर मैं ले लूंगा, इसके 5 साइड्स हैं, तो जितने 5 साइडों की जो लेंथ है इसको हम मेजरमेंट करेंगे, मेजर ऑफ ऑल साइड, दैट नोन एज द पेरीमीटर। तो इसी तरह से यहां पर जो है लेंथ ऑफ द सर्कल जो हम कहेंगे, इससे हम बोलते हैं, यहां पर पेरीमीटर सर्कल में नहीं बोलते हैं, यहां पर फोकस करो, इससे हम पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, बल्कि हम यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी है, इससे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये सर्कल के लिए स्पेशली है, सरकमफेरेंस। सो लेंथ ऑफ द सर्कल जो है, इससे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो मेरा जो आगे थोड़ा बढ़ेंगे, तो देखिए जनाब, तो यहां पर फोकस कीजिए बेटा आराम से। ऑफ द वर्ड्स जो है आप देखिए, आप लिखिए कि बोर्ड विजिबल है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ये लिखिए ताकि जो आप ऐसे ऐसे बैठो ना, अच्छे से कीड़ा वगैरह मत करो। तो ये अगेन फिर मैंने एक सर्कल बना लिया, तो देखना, हाँ ठीक है। तो ये सर्कल जो मैंने फिर बनाया, अब हमें समझ में आ गया कि सर्कल क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है। तो ये सर्कल जो है, इस सर्कल क्योंकि इट इज मेड ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर इस सर्कल में मैं थोड़ा आपके लिए अपने लिए थोड़ा इसको बड़ा बनाऊंगा, जो ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, इस सेंटर से, ये जो सेंटर है यहां पर, इससे मैं शुरू करूंगा एक लाइन सेगमेंट में, यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगा। मैं बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से ऐसे ऐसे, यार ये सारे बराबर होते हैं। जो यहां से यहां ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। देखिए इसका एक पॉइंट यहां पर है, सेंटर पे है, दूसरा पॉइंट कहां पे है, सर्कमफेरेंस पे है। A line segment whose one end point lies on the center of the circle, another on the circumference, इसके लिए अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। दिस इज नोन एज रेडियस, RADIUS, रेडियस। अब एक ही रेडियस नहीं है, अब हम दूसरी भी बना सकते हैं। देखिए इससे भी रेडियस, यहां पर भी लगाओ, इसको भी रेडियस बोलते हैं। यहां से और एक लाइन क्या, इसे भी रेडियस। और इनकी क्वालिटी क्या है, अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी डेफिनेटली 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। जब इन एक को हम रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा जब रेडियस होती है, इनको हम बोलते हैं, ये मैं कहूंगा ये इंग्लिश का है, फिर रफी सर अगर देखते हैं वो मुझे करेक्ट करेंगे। रेडियस जो है इट इज सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल है दैट इज रेडियाई, RADIA। जो रेडियस इट इज सिंगुलर, तो रेडियस जो है इट इज प्लूरल, इन्हें हम बोलते हैं रेडियस। तो अब हमें पता चल गया कि रेडियस किससे बोलती है। थोड़ा यहां पर फोकस कीजिए, यहां तो और एक पॉइंट में शेयर करूंगा। तो ये सर्कल हमारा है,
तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहाँ से एक, ये क्या है अभी, रेडियस, अभी मैंने समझाया ये रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस, ये है, ये रेडियस है व्यूअर्स जो है आप देखिए, और ये भी रेडियस है। तो और ये जो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं आर्क, आर्क ARC। तो यहाँ से यहाँ तक आर्क, यानी कि जब दो रेडियई और आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है ये, इससे हम बोलते हैं सेक्टर। 10th और 9th के लिए खसूसी वर्ड सेक्टर, इससे हम बोलते हैं, यानी कि सेक्टर इज मेड अप ऑफ रेडियई एंड द आर्क। अब सेक्टर कितना बड़ा होगा छोटा होगा वो अलग बात है, ये सेक्टर है। तो इससे ये सेक्टर है, जो यहाँ पर एंगल बनता है इससे बोलते हैं सेक्टर एंगल। यहाँ से तो ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि और एक लेक्चर इसमें लेना ज़रूरी है। तो ये सेक्टर है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे आप बचा ये इस यहाँ जगह आई यहाँ पे, तो और एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। इज इट विजिबल? यस। तो अब मैं यहाँ से एक पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस है, इसी सर्कमफ्रेंस में लाइन सेगमेंट एक में खींचूंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट में चूज करूंगा। तो जब मैं इन दो को मिलाता हूं तो ये रेडियस नहीं है, क्योंकि इसने सर्कमफ्रेंस को ही टच किया दो पॉइंट्स पे। ना ये बाहर जाना चाहिए ना ये अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब यहां से शुरू किया यहां तक, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इससे हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। अब कितने कॉर्ड्स डाल सकते हैं हम इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स डाल सकते हैं। ये RADII कोई लिखता है, RADII, ठीक है। सो RADII, इफ इट इज लाइक दैट, ओके। तो ये जो कॉर्ड है दिस इज नोन एज कॉर्ड। अब कितने कॉर्ड्स हम इसमें डाल सकते हैं? बहुत सारे कॉर्ड्स डाल सकते हैं आप। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर फोकस कीजिए, इस छोटे सर्कल पे फोकस कीजिए। ये सर्कल है, मैंने बोला ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये और ये भी कॉर्ड है। ऐसे भी हम कॉर्ड डाल सकते हैं, ऐसे भी हम कॉर्ड डाल सकते हैं, ऐसे भी हम कॉर्ड डाल सकते हैं। अलगर्ज वी कैन ड्रॉ ए नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन ए सर्कल। ये जो कॉर्ड है अब ये भी डिवाइड करता है सर्कल को दो हिस्सों में, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो इसे हम छोटा बड़ा भी कह सकते हैं, ये छोटा हिस्सा है बड़ा हिस्सा है। लेकिन जब एक कॉर्ड और एक, अभी हमने सीखा है, अभी हमने पढ़ा ये आर्क है, दिस इज आर्क। यहाँ पे हमने वहां उधर देखा हमने रेडियई एंड द आर्क, यहाँ पे है कॉर्ड एंड द आर्क। तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट। अब ये कौन सा सेगमेंट है? देखिए इसको मैं कलर करता हूं, और ये वाला भी सेगमेंट है ये, लेकिन ये छोटा सेगमेंट है, सो वी कैन से इट इज माइनर सेगमेंट। तो ये जो यहाँ का ये वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। तो इंशाल्लाह मैं और तो ऐसे ऐसे रखो। तो जो मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखी है बच्चे को समझने के लिए, तो मैं यहाँ पर अब फोकस करता हूँ, क्योंकि इसमें दे दो इधर, चलो कुछ। अब देखिए सर, जो मैंने सर्कल यहाँ पे, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, और जो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये जो इन स्ट्रेट लाइन। तो सो जब सर्कल को हमें डिफाइन करना होगा, लिखना होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसी तरीके से जो मैंने कॉर्ड के लिए जब डेफिनेशन लिखनी होगी, जो अ लाइन सेगमेंट हुज टू एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस मैंने समझाया, डिस्कस किया, जो लेकिन जो इसमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा ये पॉइंट में बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया। जो मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। कॉर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे है। अब मुझे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है थोड़ा मैं यहाँ पर फोकस कर लूंगा। लो बच्चा ऐसे ऐसे लो, देखिए देखिए जनाब, जो यहाँ पे कॉर्ड, यहाँ इधर 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 इस सर्कल पे, यहाँ पर मैंने कॉर्ड से क्या होता है? कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स, वन इज नोन एज द सेगमेंट, बोथ आर नोन एज सेगमेंट्स, वन इज माइनर एंड अनदर, इट कैन बी इक्वल सेगमेंट्स। वो मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जो ये सर्कल मैंने बनाया, तो मैंने बोला जो इसमें हम कॉर्ड्स डालते हैं, एक कॉर्ड ये है, इससे छोटे कॉर्ड, अगर छोटा कॉर्ड ये है, इससे बड़ा कॉर्ड ये है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कॉर्ड है वो ये वो होगा, वो यहाँ से होगा। देखिए यहाँ से होगा बड़ा कॉर्ड, क्योंकि इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो डेफिनेशन ये हो सकती है,
द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दिस इज, अगर हमसे ये कहा जाएगा कि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे है, तो याद रखना हमें जो भी कॉर्ड सेंटर के होते हुए जाए, विच पासिस द सेंटर, तो उससे हम बोलते हैं वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड का एक अलग नाम है, ये कॉर्ड भी है लेकिन इससे हम बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर, इसे हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर की ये खासियत है, तो यहाँ पे बेटा फोकस कीजिए, डायमीटर की ये खासियत है, अगर ये सेंटर है तो ये डायमीटर है, इट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स। ये डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है। ऐसा हम कहेंगे एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड, हर एक डायमीटर, यहाँ पर और एक डायमीटर हम डाल सकते हैं, ये भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यहाँ पर और एक डायमीटर डाल सकते हैं, ये भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि ये रेडियस का डबल भी होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, रेडियस का डबल भी ये है, डायमीटर बनता है। तो इसने जो दो सेगमेंट्स बनाए हैं, क्या है, कोई क्वेश्चन है? सिंपली डायमीटर, तो मैं बता दूंगा। तो ये इसने दो हिस्से बनाए हैं, एक हिस्सा नीचे डायमीटर ने, इट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स। देखिए ये सेगमेंट भी है, ये भी सेगमेंट है, लेकिन ये दोनों बराबर सेगमेंट है। इनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, इनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ सर्कल भी कह सकते हैं, सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। तो ये सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या हम ऐसा कहेंगे द डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट इज नोन एज अ सेमी सर्कल। तो यही मैंने आज इस पर और एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज मैंने थोड़ी बहुत ये एक कोशिश की है 9th और 10th के बच्चों के लिए या 6th 7th के बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं तो सर्कल के बारे में। तो अब मैं देखना चाहूँगा कि कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई किसी का यहाँ कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है, तो उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, ऑल आर वेलकम। पहले रफ़ी सर को मैं ले लूँगा, रफ़ी सर से पहले बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बाकी आज मुझे उम्मीद है यासिन साहब भी इंशाल्लाह लाइन पे आ जाए, यासिन साहब से बात करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा आज ऐसा टॉपिक है जो राइटली, जैसे आपने कहा कि 6 से लेकर 10th तक के लिए सबके लिए जरूरी है। तो जी सर, मेरी सजेशन होगी कि हम ऐसे ही टॉपिक ज्यादा लें जिनसे जी जी ये सब क्लासेस 6 से लेके 10th तक फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा जी ये सर, मशवरा ये भी होगा कि वो आपके साथ बात भी करेंगे कि हम रूल वाइज ले लें। मसलन अगर डेसिमल्स हम लें, डेसिमल्स इंट्रोड्यूस कहाँ होते हैं, वहां से शुरू करके फिर नेक्स्ट क्लास अप टू 10th। जी तो उस तरह से बहुत इजी होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारे बच्चों को बहुत लॉस हुआ है, तो जी सर, कंसेप्चुअली वो ले नहीं पाए हैं जो उनको जरूरी था। तो बहुत अच्छा रहा। जी तो लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड देखा करें। जैसे किसी ने लिखा भी जी है, रेडियस सिंगुलर है, रेडियाई, जी रेडियाई RADII, आपने जी कहा जी भी, लेकिन जी होना जी नहीं जी चाहिए। यू शुड बी श्योर, यस यू सर, शुड सर बी सर, श्योर एज ए टीचर देयर व्हेन यू कम टू द व्हाइट बोर्ड। तो यस सर होता सर, है, ऐसी बातें होती हैं। तो इसी के जी साथ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत, मैं पहले भी कहना चाहा था, तब मौका नहीं मिला, आज आपने मौका दिया कि जब हम स्टार्ट करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया करें। क्योंकि हर जी क्लासरूम में 1 या 2 या 3 बच्चे, एक तादाद परसेंटेज बच्चों की होती है जो बहुत लो लेवल पर होते हैं। मसलन जब जी आपने सर, एंगल सम प्रॉपर्टी करवाई, आप बहुत अच्छी तरह से करवाया, लेकिन आप हर जी क्लास में तकरीबन पाएंगे कि कुछ बच्चे इस लेवल के होंगे कि जिनको SVM सम का पता नहीं होगा क्या है। एग्जैक्टली, सम, SOME सम से कंफ्यूज करेंगे, SVM सम जी का जी उनको कंसेप्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे जी सर, टर्म्स को डिफाइन किया करें। ये मुझे जी याद जी इसलिए आया कि आज को लीनियर पॉइंट्स आ गया। जी थोड़ा सा जी अगर हम वजाहत करें कि ये लीनियर आया है लाइन से जी लीनियर आ गया है, जी कोलिनियर पॉइंट्स, फिर जी नॉन कोलिनियर उसका अपोजिट है। ये जी जरूरी जी नहीं जी कि मैथमेटिक्स में अंग्रेजी की बात ना हो या अंग्रेजी में जी जी मैथमेटिक्स की बात ना हो। साइंस में जी मैथ, सर, मैथ्स में साइंस हो सकता है।
बाकी बहुत जी जी अच्छा जी। रहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाकी बस काफी है आज के लिए, बाकियों को मौका दें। थैंक यू अस्सलाम थैंक वालेकुम। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ना ना अभी चलो। तो व्यूअर्स से जो रफ़ी सर हैं, देखो कितना आदमी आदमी इंशाल्लाह इसे एनर्जेटिक बनता है आदमी, क्योंकि सही भरमाया इसने कि हमने हर पॉइंट का जो लेना होता है कि प्रिपरेशन करके आना होता है कि। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ करती है। मेरी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट होगी, जिस तरीके से आज आपने ये रेडियई का मैंने क्लियर किया, मैं गलत दिशा पे जाता था। तो अगर कोई और है, यासीन साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो बात करे प्लीज। तो अगर एजाज साहब है या कोई और इस पे बात करना चाहता है तो आज मुझे एजाज साहब नजर नहीं आ रहे हैं। इफ देर इज एनीवन तो प्लीज। हम यहाँ एक्चुअली पढ़ने पढ़ाने नहीं बैठे हैं, बल्कि ये एक डिस्कशन है, डिस्कशन ग्रुप है, लेट अस डिस्कस मैथमेटिक्स। तो इस पे हम ये हर रोज शाम के 8:30 बजे अपने व्यूवर्स के साथ, जो हमारा जो डिजिटल, मैं कहूँगा आज का डिजिटल वर्ल्ड है, लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, एकदम खुद भी अपडेट होते हैं और औरों से भी कुछ सीखने को मिलता है। मोहम्मद सलीम नाइसली प्रेजेंट, थैंक यू। गुल मोहम्मद भट्ट साहब वालेकुम सलाम। तो आज एजाज साहब यहाँ पे नहीं है, तो इफ़ ही वाज हियर सम टाइम बैक, तो रफ़ी सर लिख रहे हैं कि वो था यहाँ पे एक्चुअली। इंशाल्लाह इस सर्कल जो है, जैसे कि रफ़ी सर ने हमें एक दिशा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसे सलामत रखे कि ठीक, ये बहुत अच्छा है कि हमें हर एक का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से दूर रहे, किताबों से दूर रहे। अब इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमने ही काम करना है। कोई आसमान से फरिश्ता तो नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह हम इसमें, जो हमारी टीम है पूरी इसमें लगे है, तो इंशाल्लाह हम इस काम में कोई लातलाल नहीं करेंगे, कोई कोताही नहीं रखेंगे। हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है कि हर बच्चे तक पहुंचने का और हर एक के दिल में मैथमेटिक्स का प्यार ये होना चाहिए। मोहम्मद हसन साहब, कोई तनवीर शाह नाइसली डिस्क्राइब, थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कोई बात करें, लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, मेहरबानी करके तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मैं ये कहूँगा कि यस, शेयरिंग इज केयरिंग। मेरा बच्चा भी कह रहा है शेयरिंग इज केयरिंग। ऐसा नहीं कर देते। तो आज के लिए मुझे लगता है कि रियाज बाबा साहब शायद लेट ही आए हैं आज। तो रियाज साहब आज का क्लास जो है वो सर्कल्स पे है, आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर वो मौजूद है। तो किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, अगर कोई बात करना चाहता है तो ओके, अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इट इज़ 9 नाउ। हमारा टाइम जो है ज़्यादा भी हम आगे नहीं सर। इट इज़ बेरेबल, नाइसली डिलीवर्ड द कंसेप्ट ऑफ सर्कल्स, मोहम्मद यासीन। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे एक नए जोश और एक नए वलवले के साथ।